बच्चों, let's see the question. The question says define the terms threshold frequency and stopping potential in relation to the phenomena of photoelectric effect. Right? How is the photoelectric current affect the on increasing the frequency and intensity of the incident radiation and why? ये सब बातें हमें यहाँ पर करनी, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर मैं की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मैं आपको की कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे इजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन, ठीक है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे हम आगे गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नॉट से नोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जैसे नाम बताता ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आई के बारे में बात करने फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फोटोइलेक्ट्रिक जो करंट है ना वो डिपेंड करती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने पर करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भी आपको की कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल में भी हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। सो लेट अस डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब कुछ जो है ये हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, हम यहाँ पर बात करें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चीज को। लेट मी राइट दैट इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of the incident light which can cause the ejection of electrons without giving them additional energy। इससे द्वारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इजेक्ट हो जाए, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर क्या समझाना है, यहाँ पर आपको ये भी समझाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारा जो अगला टर्म होगा दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, देखिए क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं it is the amount of potential that is required to stop the electrons कौन से इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, having the maximum kinetic energy, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है फ्रॉम मूविंग, उनको हम रोक देते हैं मूव करने से। तो इस पोटेंशियल को, दैट पोटेंशियल इज नोन एज, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, राइट। उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, इसको हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या बात करनी है, ये तो हमने दो चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर। आगे देखो उन्होंने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसे इफेक्ट होगी अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिनके बेसिस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दो मतलब ग्राफ ड्रॉ की, एक यहाँ पर फोटो करंट है और यहाँ सैचुरेशन करंट के बीच में है, और एक यहाँ पर ये वाला, ये कलेक्टर प्लेट की यहाँ पर एनोड पोटेंशियल इस तरफ से, एनोड पोटेंशियल, ठीक, इस तरह से, ठीक, मतलब कलेक्टर प्लेट के लिए। यहाँ पर भी मैंने उसी को ड्रॉ किया, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। अब देखिए उन्होंने कहा है कि कैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट होगी अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं ए पार्ट के लिए, तो अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट जो है वो हमारी कांस्टेंट रह रही है, यानी कि करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं दिस सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम, सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम, ठीक। तो ये बात हो गई। बी वाले में कहा इन्होंने कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दें, ठीक है। तो इस पर क्या फर्क, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा करंट पर। तो देखिए अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो अगर आप ग्राफ से देखें तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको बोल दूं I3, इसको बोल दूं I2, इसको बोल दूं I1,
तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमारी करंट की वैल्यू है, ठीक है, सैचुरेशन करंट है वो हमारी बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए सैचुरेशन करंट जो है हमारी बढ़ रही, सो सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम दे देते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर हम आपको समझाते हैं, देखो क्या होता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट होती क्या है, आई क्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वही हमारा डिफाइन करता है कितनी करंट होगी। जब आप इस पे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा निकलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी यहाँ पर, तो क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर जो आपकी करंट है जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ वो भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहा है उन पर फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि फ्रिक्वेंसी किस पर काम कर रहा है, सैचुरेशन करंट को नहीं काम कर रहा है। ये सैचुरेशन करंट आपका वही सेम रहेगा चाहे आप जितनी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें। एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसको मिनिमम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसके बाद जिस तरह ब्लड स्टार्ट हो जाएगा, फिर फ्रिक्वेंसी से आपकी करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, और ये बाई ग्राफ भी आप इसको दे सकते हैं, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, और मैंने रीजन भी यहाँ पर दे दिया। सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।